हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय का सैम्पल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का, जिसको बोलते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम। कक्षा है 5वीं, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है पठित गद्यांश। इसको हमको पढ़ना है और उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले इसको पढ़ते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव दास 10 साल का था। उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे। तो ये पठित गद्यांश लिया गया है। हमारी जो बुक है उसमें नन्हे फनकार से लिया गया है। चलिए अब इसको पढ़ लिया हमने और इसके प्रश्नों को करते हैं। वह लड़का कहाँ बैठ गया? तो वह लड़का लाल पत्थर के पास बैठ गया, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है उसने जल्दी जल्दी क्या किया? उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा कर अपने काम में जुट गया। तो जल्दी जल्दी प्रार्थना बुदबुदाई, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद है वह क्या उठाकर अपने काम में जुट गया? तो वह छेनी और हथौड़ा उठाकर, यहाँ पर लिखा है छेनी और हथौड़ा, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे छेनी और हथौड़ा उठाकर काम में जुट गया। फिर है कुछ दिन पहले ही उसने पत्थर पर क्या उकेरना शुरू किया था? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था, तो इसको लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है किसके वार से पत्थर पर कटाव उभरता? तो छेनी के वार, छेनी के नहीं सॉरी हथौड़े के वार से, हथौड़े के वार से, हथौड़े के वार से। साथ साथ वह धीमी आवाज़ में क्या करने लगता? साथ साथ वह धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने लगता, तो इसको पूरा लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। केशव कितने साल का था? केशव 10 साल का था। अगला है उसके माता पिता कहाँ आकर बस गए थे? आगरा आकर बस गए थे। आगरा कहाँ से आए थे? गुजरात से, आगरा। बादशाह अकबर क्या बनवा रहे थे? तो बादशाह अकबर आगरा का किला बनवा रहे थे। धीमी का विलोम क्या होगा? धीमी क्या हो जाएगा? जोर या तेज। ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। इससे पहले हमने पठित गद्यांश को पढ़ा, अब ये हमारे पास है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? जो हमने कभी पढ़ा नहीं होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जापान में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए उसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। जानते हो जापान बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए उसे द्वीपों का देश कहते हैं। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। वहाँ 200 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं। उनमें से कुछ क्रियाशील हैं और कुछ शांत हैं। फ्यूजियामा जापान का सब प्रमुख ज्वालामुखी है। वह कई 100 वर्षों से शांत है। उसके आसपास बहुत सारी झीलें भी बन गई हैं। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप से बचाव के लिए लोग वहाँ लकड़ी के घर बनाते हैं। अब तो कंक्रीट की विशाल इमारतें भी बनने लगी हैं, परंतु उनकी बनावट ऐसी होती है जिन पर भूकंप का असर नहीं पड़ता। तो ये गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है सूर्य सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? तो ये जापान में। अगला है जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान में क्या है, सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। तो ये देखो जापान में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए उसे सूर्योदय का देश कहा जाता है।
ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे। तीसरा है जापान को द्वीपों का देश क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है ये, जापान बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है इसलिए उसे द्वीपों का देश कहते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा यहाँ तक। फिर आगे है, जापान में कितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं? ये हो गया क्वेश्चन 4 का आंसर। वहाँ 200 से अधिक ज्वालामुखी हैं या पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है, जापान के प्रमुख ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो वो है देखते हैं, ये हो जाएगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फ्यूजियामा ज्वालामुखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कितने वर्षों से शांत है? तो ये हो जाएगा कई सौ वर्षों से शांत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, कई सौ। यहाँ पर लिखेंगे क्या? कई सौ, कई सौ वर्षों से। अगला है, किस देश में अक्सर भूकंप आते रहते हैं? तो जापान में, जापान देश में। नेक्स्ट है, भूकंप से बचाव के लिए कैसी इमारतें बनाई जाती हैं? तो वो होती हैं कंक्रीट की विशाल दीवारें। अगला है, दिए गए शब्द से वाक्य बनाओ। विशाल, तो इससे हाथी एक विशाल जानवर है। विशाल मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। इस गद्यांश को एक शीर्षक दो। इस गद्यांश को आपको शीर्षक देना है या इसका नाम लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश, या इसके अलावा इसको लिख सकते हैं जापान। ठीक है, ये नाम दे सकते हैं। फिर है लेखन, इसमें प्रश्नों को पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो ये है, माँ की बेबसी कविता के कवि का नाम क्या है? तो इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, कुंवी के हाथ में जो किताब आई, कुम्मी के हाथ में, वह कब छपी होगी? तो वह किताब आज के ज़माने में ही छपी होगी, आज के ज़माने में ही छपी होगी। अगला है, इला ने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की थी? तो इला ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, 10वीं कक्षा तक। अगला, खिलौने वाला, यह कविता किसने लिखी है? खिलौने वाला आपने कविता पढ़ी होगी। इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमारी चौहान। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरला मचल कर अपनी माँ से क्या लेने को कह रही थी? तो सरला साड़ी या खिलौना लेने के लिए कह रही थी, के लिए कह रही थी। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। तो इला की कसीदारी में खास बात यह थी कि उसकी कशीदारी में अनेक प्रांतों की झलक मिलती थी, जैसे लखनऊ, बंगाल, काठियावाड़ी आदि।
और साथ ही पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था। तो लड़की ने क्या किया था? लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अगला है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? तो आप जो भी गेम खेलते हो उनका नाम लिख देना है। जैसे कबड्डी लिख सकते हो, फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है, खो खो, जो भी आप खेलते हो यहाँ पर लिख सकते हो। अगला है, गांव में डाकिये का बड़ा आदर क्यों होता है, सम्मान क्यों किया जाता है? क्योंकि वो उनका पत्र लेकर आता है और लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। कवि ने रतन को टूटा हुआ खिलौना इसलिए कहा है क्योंकि जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह पहले की तरह काम नहीं करता। और रतन क्या है? रतन बोल नहीं पाता। रतन भी बोल नहीं पाता। अगला है व्याकरण। इसमें निर्देशानुसार उत्तर लिखो, तो शब्द लिखो। यहाँ पर विलोम होगा, विलोम शब्द लिखो। तो लाभ का हो जाएगा हानि, शुरुआत का हो जाएगा अंत। विशेषण शब्द पर रेखांकित करो। विशेषण लोनपोगार का बेटा होशियार था। तो इसमें क्या विशेषण है? विशेषण जो विशेषता बताता है, तो ये विशेषण होशियार हो गया। वाक्य बनाओ। घर, मेरे घर में एक साइकिल है। कुछ भी बोल सकते हो, एक वाक्य बनाना है। वे उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाओ। जैसे वे दर्द, दर्द में वे लगा दिया, वे दर्द हो गया। ऐसे शर्म में लगाना है तो बेशरम हो जाएगा, बेशरम। ठीक है। अगला है ई प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद में कुछ लगाया जाता है कोई, तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें दबा में ई लगाया, दवाई बन गया। फिर बुन में ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बुनाई। ऐसे ही इनको करना था। नेक्स्ट है मुहावरे का अर्थ लिखो। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, प्यारा होना, वाक्य। तो इसका हो जाएगा रतन अपनी माँ का आँख का तारा है। अगला है सर्वनाम शब्द को रेखांकित करो। वह पुस्तक बहुत पुरानी है। तो
तो इसमें सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं, तो वह है पुस्तक। वह क्या है? एक सर्वनाम है। संज्ञा शब्द को रेखांकित करो। कुम्मी के मन में उत्सुकता जागी। तो इसमें संज्ञा क्या है? कुम्मी। संज्ञा क्या होता है? किसी भी नाम, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ का नाम होता है, उसको संज्ञा बोलते हैं। तो कुम्मी इसमें क्या है? एक नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। समानार्थी शब्द लिखो। जश्न, जश्न का हो जाएगा उत्सव हो जाएगा, ठीक है, या जलसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जलसा, जलसा। इजहार, कहना। नेक्स्ट है वाक्य बनाओ। दिन, दिन शब्द दिया गया, आपको इस पे वाक्य बनाना है। आज के दिन ही महात्मा गांधी जेल गए थे। सही शब्द चुनो। खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी, तो दादी बैठी थी होगा। फिर है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करो। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो अगला प्रश्न था, यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते हैं? तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ये सारे हमें विराम को लगाना है, विराम चिन्हों को। फसलों के त्यौहार उनके राज्यों से मिलाइए। असम में बिहू होता है, तमिलनाडु में पोंगल होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। जो पत्थरों पर नक्काशी करता है उससे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नक्काश, नक्काश। फिर अगला है लिंग बदलो। आदमी का हो जाएगा औरत, बादशाह का हो जाएगा बेगम, बेगम। अगला है सृजनात्मक लेखन। निम्नलिखित विषयों पर 5-7 पंक्तियाँ लिखिए। हरकारा या भारतीय डाक सेवा, तो इसके बारे में आपको 5 या 7 पंक्तियाँ लिखनी है। या फिर है मेरी माँ, इसके ऊपर आपको 5-7 पंक्तियाँ लिखनी है। फसलों के किसी एक त्यौहार के बारे में, तो इनमें से आपको किसी निम्नलिखित विषयों पर आपको 5-7 पंक्तियाँ लिखनी है। 3 दिए हैं, तीनों पर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। फिर है वर्तनी। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। सही शब्द पर गोला लगाइए। तिब्बत या तिब्बत, तो ये सही है। शुद्ध करके लिखिए। चलकी, चलकी, चकली। हाथ, ये अंताक्षरी वाले शब्द दोनों। हाथ यानी था से अगला शब्द लिखना है, था से। थोड़ा, ऐसे बनाना था। नेक्स्ट, चित्र देखकर नाम लिखिए। ये क्या है? ये है मटका। आगे है अनुस्वार और अनुनासिक लगाओ। तो अनुस्वार और अनुनासिक 5 पंकज, तो अनुस्वार क्या होता है? ये बिंदी होती है। ये अनुस्वार का मतलब है बिंदी, अंकी बिंदी, और अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदी। अगला है शब्दों में उचित मात्रा लगाएं। कशीदाकार,